हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूलेज देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। सो इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इस केस के लिए हम सपोज हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस केस के लिए हम इस कंडीशन को देखेंगे। अगर ये दोनों a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, उस केस में इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे? इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन है जो इस इक्वेशन की फर्स्ट लाइन है एंड सेकेंड इक्वेशन की सेकेंड लाइन है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, उस केस के लिए एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। उस पॉइंट का वो सॉल्यूशन, इसलिए वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद फॉर्मूला नंबर सेकेंड a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। इट मीन्स इसमें जो भी a1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में फिट करेंगे और इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों ही a1/a2 इक्वल्स b1/b2 और b1/b2 इक्वल्स c1/c2 ये कंडीशन ट्रू होती है, उस केस के लिए इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। दैट मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी। समझ में आ रहा होगा। इस केस के लिए क्या होगा? एक लाइन होगी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी होगी। इसका मतलब, क्योंकि लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम एक सॉल्यूशन मानते हैं, तो उस तरीके से एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी। दैट मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल ना होके उसको इंटरसेक्ट, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, राइट। पॉइंट नाउ फॉर्मूला नंबर 3 a1/a2 इक्वल्स b1/b2 बट डज नॉट इक्वल c1/c2। दैट मीन्स ये कंडीशन a1/a2 b1/b2 के बराबर होंगे, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होंगे। उस केस के लिए क्या होगा? इस फॉर्म, अगर ये कंडीशन होती है देन उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये लाइंस लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, राइट। उस केस में इन दोनों इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। समझ में आ गया होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 फॉर्मूला है डिस्टेंस। इसमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम, ओके। एंड देन स्पीड को निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसी से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस टाइम, इसके डिवाइड में चला जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। सिमिलरली टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम इक्वल्स क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन में चला जाएगा। तो इस तरीके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल सी formula chapter number 4 formula in the next video.